हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना हमराही परितोष कुमार, जिसको आप लोग प्यारे परितोष सर के नाम से जानते हैं। कल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, कुछ अधूरा रह गया था, जिसको आज हम लोग पूरा करेंगे। और कल आप लोग का केमिस्ट्री का एग्जाम है। आज मैं ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और सपना आपका है, पूरा भी आप ही को करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी कीजिए, करना तो आप ही को है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, अंतिम प्रहार है ये, इसलिए नाम मैंने रखा है अंतिम प्रहार। यानी लास्ट में जो है आपको कुछ ऐसा करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, बहुत से मेरे दोस्त पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव को जो हम बताने जा रहे हैं एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान देखिएगा। और आप हमसे प्यार नहीं करते, ये हमको मालूम चल गया, ये हम आज बता चुके हैं। शेयर करने में क्या दिक्कत हो रहा है, शेयर कीजिए, शेयर। और आपका एक शेयर आपके एक दोस्त को बहुत आगे पहुंचा सकता है, खुशी दिला सकता है, और मम्मी पापा के चेहरे पर खुशी भी ला सकता है। इसलिए यही वो समय है, यही वो लास्ट समय है जिसकी आपको तलाश है। और अंतिम प्रहार हम लोग को लास्ट में करना है, ताकि मेरा टारगेट है 70/70 का टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करना है, चाहे वो जैसे भी करें। चलिए शुरू करते हैं, और बीच में शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो कल हम जो है क्वेश्चन बताए थे, उसी में आगे आप लोग बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझते रहिएगा। तो कल मैंने आपको बताया था बहुत सा क्वेश्चंस, ठीक है। उसी के बाद आगे बता रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, PS3, SbS3, NH3 या ASS3? आंसर है NH3, क्योंकि N के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर, कौन सा हेलोजन का मेंबर ब्लू कलर देता है स्टार्च के सॉल्यूशन के साथ? याद रखिएगा, इसका आंसर होगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। याद रखिएगा, आयोडो। और अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि फिर कल बारात आएगी, फिर कल बारात आएगी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टेबल में यानी आवर्त सारणी में कौन से ग्रुप में रखा गया है, कौन से वर्ग में रखा गया है? तो आपको बोलना है दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे हमराही, वर्ग 17 ग्रुप 70 में रखा गया है। और ग्रुप 70 वाले को क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोला जाता है। देखिए, मंजिल आपकी है, सपना आपका है। मैंने भी कल बताया था आपको कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, पूरा आप ही को करना है। और अगर माँ बाप के सपने को पूरा करना है, उनके चेहरे पर खुशी लाना है, आज की रात, बस आज की रात है। और जो लोग नहीं पढ़े हैं या जो पढ़े हुए हैं, तो जो पढ़े हुए वो भी देखिएगा, और जो नहीं पढ़े वो बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि MCQ ऑब्जेक्टिव में टारगेट है 35/35 आएगा, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो कल मैंने बताया था आपको
ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। किससे? पाई से। मैथ वाला पाई नहीं है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। Fe+3 में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं? Fe+3 में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? अनपेयर मतलब इसका जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है 4, 5, 3, 2। ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। बताइए कैसे? तो पहले बताइए Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। 26 को ऐड किए, 2 + 6 कितना? 8। +3 का मतलब होता है, ठीक है, 3 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5। इसका आंसर आएगा। ये शॉर्ट में था आपका, ठीक है। कॉपर वाला तो बता ही दिए थे आपको कि कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन होगा? जहां D10 होगा। तो इधर तो छट गया पहले, तो बचा कौन? देखिए D10, यहां भी D10। तो देखिए 10, 18, 10, 28 और 1, 29। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द ट्रांजिशन सीरीज? संक्रमण धातु बोलते हैं। तो बताइए संक्रमण धातु किस ब्लॉक के मेंबर को बोला जाता है? डी ब्लॉक के मेंबर को। किसको? डी ब्लॉक के मेंबर को। और याद रखिएगा डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास 10 से कम हुआ, ठीक है, वो सबको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण धातु बोला जाता है। तो देखिए पूछ रहा है कि कौन नहीं है। देखिए ऑप्शन है ब्रोमीन, कॉपर, आयरन, क्रोमियम। तो आंसर होगा ब्रोमीन जो है नहीं है, बाकी सब होगा आपका, ठीक है। अगला नंबर है व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल? व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4? KMnO4, KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +7। कितनी होती है? +7, ठीक है, याद रखिएगा। कैसे? तो कोड में बता रहे हैं, याद रखिएगा। बताइए Mn का परमाणु संख्या नंबर कितना होता है? 25। 2 + 5 कितना? 7। इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि KMnO4 बनाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है MnSO4, MnSO4, फिर MnO2, फिर K2MnO4, K2Cr2O7। आंसर होगा MnO2। क्या हो जाएगा? MnO2 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं वही बता रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेट? सॉल्वेट का मतलब क्या होता है? जो लिक्विड के फॉर्म में हो, ठीक है। तो लिक्विड कौन हो गया? पानी। पानी वाला होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी CrH2 का होल 6। और पता है ना पानी जो है न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, उदासीन होता है। यानी अच्छा पता है पानी का pH मान कितना होता है? 7। कितना होता है? 7, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये कल भी बताए थे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोएरिन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोएरिन? तो बताए थे ना कल, हेलो बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? हेलो बेंजीन, हाउ आर यू, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। अभी तो सही हो गया। तो देखिए हेलो बेंजीन वाला पार्ट कौन होगा? C6H5Cl। C6H5Cl, इसी को बोलते हैं क्लोरोबेंजीन या फिनाइल क्लोराइड भी। फिनाइल तो कल बताया था दोस्तों, कल ही बताया था आपको मैंने कि फिनाइल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5। बेंजीन में से एक गैस निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? फिनाइल।
फिनाइल का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ होता है? टॉयलेट क्लीनर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगला नंबर है जो कि बहुत फेमस है आपका। देखिए इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा एजेंट है जिसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। आंसर होगा Cl2 क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ डू एनेंशियोमर्स डिफर। एनेंशियोमर्स आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जिसमें एक क्लॉकवाइज में रोटेट होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को प्रिपेयर करने के लिए इनमें से किस रिएक्शन का यूज किया जाता है, यही पूछा जाएगा और बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए दोस्तों मैं आज जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने भी कल रात बर्बाद किया है सिर्फ आपके लिए। इसलिए आपका एक शेयर दूसरे को फायदा पहुंचा सकता है। ठीक है, आप बहुत चीज पढ़ लिए होंगे, ठीक है, लेकिन अंतिम में कुछ तथ्य होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दिल को छू लेते हैं और आपको अच्छे से करना है। तो देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन है कोलवेज रिएक्शन, नेक्स्ट है रेमर-टाइमर रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड का नाम सुना है ना? कहीं पूछेगा ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलना है RMgX। क्या होता है? RMgX। जहां MG वाला होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा डी, विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट मतलब इनमें से कौन सा एजेंट है जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड में चेंज होता है विदाउट अफेक्टिंग कार्बन डबल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए, CrO3 इन एक्वस एसीटोन। एसीटोन जानते हैं CH3COCH3 को बोला जाता है। थिनर देखे हैं, नेल पॉलिश को रिमूव करने वाला केमिकल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझते आना आप लोग को। ठीक है, देखिए उसके बाद है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल, जब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ किया जाता है। ठीक है, फिनॉल जानते हैं जस्ट लाइक एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, फिनाइल में OH लगा दो हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है कि फिनॉल और क्लोरोफॉर्म और NaOH के रिएक्शन कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सेलीसाइकिल्डिहाइड। ठीक है, और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड है आपका कि बताना है आप लोग को कि इनमें से कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स डज नॉट रिएक्ट विथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कौन है जो एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, फैलिंग सॉल्यूशंस इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। सबसे ज्यादा एसिडिक यानी सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन का जानते होंगे कि फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसलिए फुफ्फा वाला आंसर हो जाएगा CF3COOH। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये
और ध्यान से समझते आइएगा। अगला नंबर भी है, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कन्वर्ट CO ग्रुप इनटू CH2, यानी CO ग्रुप किसमें होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कल मैंने बताया था एक के लिए जान हाजिर है, एक के लिए जान हाजिर है, एक मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। तो पूछा जाता है आपसे कि कौन सा एजेंट होता है जो उसको कन्वर्ट करता है, बी नंबर ZnHg प्लस HCl। जान हाजिर है, जान हाजिर है, जान हाजिर है, तो जान Zn हाजिर मतलब Hg हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको बताना है कौन इसमें प्राइमरी एमीन है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बताते हैं आप लोग को, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन, फिर है एन मिथाइल इथेनामीन, फिर है ट्राई मिथाइल एमीन, और लास्ट है एन डाई मिथाइल इथेनामीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए ध्यान से कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड आ जाएगा तो प्राइमरी एमीन वाला आंसर होगा, और जितना कार्बन रहेगा उससे एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट बनता है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ध्यान से, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है। अब जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which of the following agent is used in the Gabriel Fetalimide synthesis? तो जहां भी आ जाएगा Gabriel Fetalimide synthesis, वहां याद रखिए बेस, और वो बेस होता है कौन, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आइए आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का, बायोमोलिक्यूल का पार्ट है। विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड। अगला क्वेश्चन भी विटामिन से है, कल ही मैंने बोला था विटामिन जरूर याद कर लीजिएगा, पूछेगा आपसे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ठीक है, पता सबको। नेक्स्ट देखिए, ध्यान देखिएगा, अगला नंबर है कि विच पॉलीसैकेराइड इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कौन होता है, स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। जो जो लोग स्टार्च का फॉर्मूला जानते हैं कमेंट करके बताइएगा, कमेंट से मालूम चलेगा, इसलिए ध्यान से समझना है। और दोस्तों बहुत ध्यान से जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार पूछा जा चुका है और कल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए कल के एग्जाम में आपको आग लगा देना है, आग, और 35 आपको लाना है एकदम। इसलिए मंजिल आपकी है, सपना आपका है, पूरा भी आप ही को करना पड़ेगा। कौन करेगा, आप कीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर है, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो नेचुरल पॉलीमर कौन होता है, नायलॉन 66, बेकेलाइट, स्टार्च या पीवीसी स्टार्च, ठीक है। स्टार्च वक्त बताए थे अभी आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्म मतलब क्या होता है, गर्म करना, सेटिंग मतलब हार्ड, यानी गर्म करने के बाद हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सुन लीजिएगा, बेकेलाइट, पीवीसी, पॉलीथीन, नायलॉन 6। आंसर इज बेकेलाइट, आंसर इज बेकेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोपॉलीमर। होमो मतलब सिंगल, ठीक है, सिंगल मतलब अकेले होता है, ठीक है।
तो देखिए कौन कौन होगा, ऑप्शन सुन लीजिए। नायलॉन 6 बुना एस, पीवीसी, बेकलर, आंसर पीवीसी। अगर कोई जानते हैं पीवीसी में सी का मतलब क्या होता है, पीवीसी में सी का मतलब क्या होता है, जो जानते हैं कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिएगा कि पीवीसी में सी का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है, एफ फुफा का। ठीक है, एफ फुफा बोलना है, फ्लोरीन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 3 ही ऐसे एलिमेंट होता है जो कस के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता, फोन, याद रखिए फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, विटामिन ए इज नोन एज, विटामिन ए को क्या बोला जाता है, रेटिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, रेटिनॉल। ऑप्शन है स्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए अलगा है वो कौन सा मेटल है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, अपना गोल्ड। क्या हो जाएगा, गोल्ड, सोना। कितने लोग बता सकते हैं गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ठीक है, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग सब जानते होंगे। और सुनिए, रस्ट मतलब क्या, जंग लगना। लोहा को जब हवा में खुला छोड़ते हैं तो एयर में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और आपको बताना है किस रंग का परत बैठ जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट नहीं करते या प्यार नहीं करते हमसे। ठीक है, और यही दोस्ती है हम लोग का। तो मैं हूं आपका अपना छोटा भाई, ठीक है, परितोष कुमार, जो हमेशा ऐसा वीडियो लाते रहूंगा। और ध्यान सुनिएगा, मंजिल आपकी है, सपना आपका है, पूरा भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपके जगह पर मम्मी पापा नहीं पढ़ने आएंगे, आपको देना है एग्जाम, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आज रात में आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेना है। ठीक है, तो दोस्तों पीछे का वीडियो देखिएगा, ये तीसरा एंड लास्ट वीडियो मेरा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना बताए थे आपको चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट बता दिए। फिर भी आपको अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, नंबर व्हाट्सएप कर देंगे, आराम से पूछ सकते हैं आप। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई परितोष आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो आंसर होगा, देखिए, मेकिंग आयरन कैथोड, आयरन को कैथोड बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इथॉक्सीथेन, इथॉक्सी 2 कार्बन वाला कौन है, इथॉक्सी वाला, तो C2H5, यहां देखिए ऑप्शन सी होगा, C2H5 वो C2H5। अब अगला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम, इसमें से किसमें मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन बता रहे हैं, बताइए। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, विटामिन B12। तो आपको पता होगा क्लोरोफिल, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। अब सोचिए हीमोग्लोबिन क्यों नहीं होगा, आयरन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है आपका। ठीक है, और विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट, क्या होता है, कोबाल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पीजिए, क्या पीजिए? माउंटेन ड्यू। और डरना नहीं है दोस्तों, ये अंतिम प्रहार है, ठीक है। और आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थोड़ा लगता है जोश ज्यादा मर नहीं, ठीक है। ये जोश आपको कल एग्जाम में आग लगा देना है। और आग मतलब क्या? माचिस लेके नहीं जाना है यार, समझे? आग लगाने का मतलब है पेपर में ऐसा आंसर लिखना है, ऐसा आंसर लिखना है कि कॉपी जब पकड़े चेक करने वाला, कॉपी से मत छूने लगे और कहे यही वो कॉपी है जिसकी मुझे तलाश है, जिसकी मुझे तलाश है। और 35 और 35, ये तो बात ऑब्जेक्टिव का। सर्टिव भी सही कर लीजिएगा। और हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस आपको हम बता चुके हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग बोलते होंगे कि लगता है परितोष भाई ज्यादा जोश में जाते हैं। नहीं, ये जोश नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए जज्बात है, लेकिन आप हमसे प्यार नहीं करते हैं। आपको एक से दूसरे की हेल्प हो सकता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए रिएक्शन है, देखिए C2H5Br और ये बेस हो गया, तो इसमें से आपको क्या करना है? पानी निकालिए, बनेगा C2H4। ऑप्शन नंबर ए होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑप्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए अगला नंबर है आपका कि द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम, तो होगा जीरो वाला, ठीक है। दोनों जीरो ही होता है। अगला नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो एल्डोल। एल्डोल का नाम सुना है? नहीं सुना है? एल्डिहाइड को मिलाना है, एल्कोहल बनाना है, नाम पर एल्डोल। तो देखिए ऑप्शन नंबर होगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डी, CH3CHO। CH3CHO इसका आंसर होगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर है, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए एनी हाउ आपको कर लेना। तो देखिए क्वेश्चन है, ऑप्शन सुन लीजिएगा। नॉर्मलिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, फिर मोलारिटी या फिर फॉर्मलिटी। आंसर इज मोलालिटी। क्या हो जाएगा? मोलालिटी। अब बताइए, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य का जो शरीर, आपका शरीर जो है, ठीक है, डज नॉट, क्या प्रोड्यूस नहीं करता है? बताइएगा। एंजाइम, डीएनए। पता है ना डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? हम जानते तुम क्या बोलोगे, लेकिन डीएनए बहुत फेमस है आपका। फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म पूछेगा कभी कभी, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके। और आरएनए का पता है कि नहीं? आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए Zn से Zn+2 और Cu+2 से Cu लिखा रहेगा। आंसर डैनियल सेल। क्या हो जाएगा? डैनियल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। Zn से Zn+2, Cu+2 से Cu, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला नंबर है CH3CN, जिसको बोलते हैं मिथाइल साइनाइड। इसका रिडक्शन जब होता है तो क्या बनता है? ऑप्शन इज C2H5NH2। NH लग गया मतलब क्या होता है? एमीन, ठीक है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। और देखिए आप लोग से पूछा जाएगा, हम तो बिहारी हैं, थोड़े संस्कारी हैं, बिल्कुल, ठीक है। और आप लोग बता सकते हैं क्या, हम लोग बिहार में जा रहे हैं, आप किस भोजपुरी सिंगर के फैन हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम तो फैन है भाई मनोज तिवारी का, संस्कार, और पवन सिंह तो जानते हैं, पवन सिंह, ठीक है।
दोनों ही बहुत अच्छे हैं और मैं दोनों का बहुत फैन हूं, लेकिन मनोज तिवारी सर का बहुत फैन हूं क्योंकि संस्कार झलकता है और हम तो बिहारी हैं, थोड़े से संस्कारी हैं, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। और देखिए अब अगला क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe in K4FeCN का होल 6 आपको बताना है, हाइब्रिडेशन बताना है। तो जहां पर याद रखिएगा इसका ऑप्शन होगा डी, DsP2। DsP2 कमेंट कर बताइएगा sp, d और f का शेप कैसा होता है, sp, d और f का शेप कैसा होता है, और चारों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है पूछा जा सकता है आपसे। s में कितना होता है, p में कितना होता है, d में कितना होता है और f में कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बताइए, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मतलब बीमारी, यानी केमिकल का यूज करके जब बीमारी को खत्म किया जाता है, केमिकल का यूज करके जब बीमारी को खत्म किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है। देखिए ऑप्शन है केमोथेरापी, फिजियोथेरापी, एंजियोथेरापी, पॉलीथेरापी। ऑप्शन नंबर ए केमोथेरापी। केमो मतलब केमिकल, थेरापी मतलब ट्रीटमेंट, यानी केमिकल का यूज करके पूरा इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। और आप लोग जो आगे जाके, ठीक है, डॉक्टर बनना चाहते हैं जरूर एनसीईआरटी पढ़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले 11th का पढ़िएगा, फिर 12th का पढ़िएगा। 12th तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। और सपना आपका है, पूरा भी आप ही को करना पड़ेगा। और बस आज रात की बात है, ज्यादा समय आपके पास नहीं है। अब देखिए अंतिम प्रॉपर है, ग्लाइकोजेन का नाम सुना है। ग्लाइकोजेन भी एक प्रकार का नेचुरल अकरिंग पॉलीमर प्रोडक्ट होता है जो एनिमल्स में होता है। बताना है वो कैसा होता है, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। ऑप्शन पॉली, पॉली, पॉली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, इसमें बहुत सी चीज ऑलरेडी आप सब पहले जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्रोजन एटम ऑफ एमिनो ग्रुप, ठीक है, इज sp3 याद रखिएगा। और n के पास एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितना, एक लोन पेयर होता है sp3, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंतिम प्रॉपर है हम लोग, देखे ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड कौन होगा, प्राइमरी हैलाइड कौन होगा। ऑप्शन इज ए आइसोप्रोपाइल आयोड। आइसो का मतलब सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज मोस्ट पोलर। आंसर डी SCHO। बताइए CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का। किसका, एल्डिहाइड का, ठीक है। और याद रखिएगा सारा ही इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक और बताते हैं आप लोग को, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए आप लोग को हम, ठीक है। देखिए C3H3H9N ये किस प्रकार को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आंसर है डी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एमीन को बेसिकली, ठीक है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन एंड क्वाटरनरी भी होता है तुम्हारा, ठीक है। तो क्वाटरनरी में अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। कितने लोग बता सकते हैं प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसलिए ध्यान सुनिएगा, कमेंट कर बताइएगा। तो ये सारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इसलिए याद रखिएगा मंजिल आपकी है, सपना आपका है, पूरा भी आप ही को करना पड़ेगा, चाहे जैसे पूरा कीजिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं। आप नहीं बताए तो कौन बताएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे हैं, कैसा लगा जरूर बताइएगा।
और अपने माँ बाप के सपने को पूरा कीजिए। बस आज ही रात की बात है। और हमेशा संस्कार झलकना चाहिए आप में से। तो अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, तुरंत रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और फिर भी आप लोग को बहुत दिक्कत हुआ तो कमेंट करके बोलिएगा, आपको आंसर भी भेज देंगे हम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते, चिंता नहीं करना है। अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लास करना होगा तो मैं पटना सिटी में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पटना सिटी में मेरा 2 सेंटर है, एक चौक पर स्टेट बैंक के पास, ठीक है, और एक सेकेंड है सेल्टेक्स ऑफिस बादशाह मार्केट खेलघर के ऊपर में इन द कैंपस ऑफ MICT, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग लोकल हैं, समझना चाहते हैं या आप लोग के कोई परिचय का हो, ठीक है, तो आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई परितोष आपके साथ है, चिंता नहीं करना है क्या। और याद रखिएगा कि अपने सपने को पूरा कीजिए। ये तो मामूली सिंपल सा रिएक्शन है। और देखिए, कभी भी आप लोग को आगे का कुछ पढ़ाई करना हो तो बताइएगा कमेंट करके, जल्दी जो होता है आप लोग की समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको डर लगता है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपका दोस्त परितोष आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। मंजिल आपकी है, सपना भी आपका है, इसलिए पूरा भी आप ही को करना पड़ेगा। चाहे रील देके गुजार दीजिए, चाहे जितना क्वेश्चन बताए हैं उस क्वेश्चन को क्लियर करके बताइए। और हाँ, हो गया। इसलिए कभी भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा, और इतना क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। और देखिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम लोग और आप दोनों दोस्त हैं, दोनों जो है एक दूसरे का हेल्प करेंगे। कैसे? बस अपने दोस्तों के पास एक शेयर कीजिएगा, और आप लोग को कुछ करना नहीं है। इसलिए मैं बहुत कम समय के लिए आप लोग को अलविदा कहता हूं। फिर जब भी मौका मिलेगा हम लोग मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।